हम देखें तो वैल्यूएशन वाइज समझा जा रहा है कि अब सबड्यूड वैल्यूएशन है और वहाँ अभी निवेश करना चाहिए। लेकिन मिड कैप को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी आप सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा निवेश करना चाहिए क्योंकि रैली तो यहाँ भी अभी चल रही है। वैल्यूएशन ऑफ कोर्स एक क्वेश्चनेबल है। कैसे आप करोगे लार्ज टू मीडियम टू स्मॉल कैप में, कैसे डिवाइड करोगे आपका पोर्टफोलियो? तो मैं कहूँगा कि देखिए, चीज़ ऐसी देखनी है कि फर्स्ट अर्निंग्स की हम्म। सीजन के रिजल्ट आएगी, उसमें क्लियर साफ है कि मिड और स्मॉल कैप की अर्निंग्स लार्ज कैप से बेहतर आ रही है। दैट्स नंबर वन। ये इस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स की बात कर रहे हैं। अब देखेंगे तो एक फॉरेनर्स के पैसा, अभी देखिए जापान से जो पैसा आ रहा है वो एक्चुअली इंडिया में डायरेक्ट मिड कैप स्टॉक्स एफआईएस खरीद रहे हैं। ये पहले कभी नहीं होता था। तो पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि जापानीज से जो एफआईएस की रूटिंग आ रही है उसमें एक 60% लार्ज कैप, 40% मिड कैप के हिसाब से फॉरेनर्स का भी अभी दिलचस्पी मिड कैप में अंदर आ गया है। वो एक सेकेंड चीज है। तीसरी बात क्या है कि अ, अपने रिटेल निवेशक जो निवेश कर रहे हैं एसआईपी रूट के जरिए, उसमें आप एनालाइज करेंगे तो करीबन 30% ऑफ द एसआईपी बुक, 19,000 करोड़ की, वो मिड एंड स्मॉल कैप क्षेत्र में आ रही है। और सेबी का नियम है कि 65% वो पैसा उन्हीं क्षेत्र में, यानी मिड कैप फंड में आ गया तो मिड कैप में ही 65% डालना है, स्मॉल कैप में आया तो स्मॉल कैप में ही डालना है। तो इस साल में आप देखें तो करीबन इंक्रीज इन फ्लोज में आधा तो आपको स्मॉल एंड मिड कैप में ही हुआ है एसआईपी बुक का। अब एसआईपी बुक की खास चीज क्या है कि ये हर महीने आती रहेगी। यानी अभी फंड मैनेजर्स को, जिनके पास मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, उनको हर महीने गारंटीड पैसा है कि मिड एंड स्मॉल कैप करने लायक पैसा। तो आउटलुक के लिए देखेंगे तो दो चीज क्लैरिटी में सामने है। एक, मिड कैप की अर्निंग्स अच्छी दिख रही है। सेकंड, फ्लोज भी मिड कैप्स खरीदने वाले फंड मैनेजर के पास है। और तीसरी बात है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी देखे तो वो एक बिजनेस साइकिल जो अभी शुरू हो चुकी है पोस्ट कोविड से, हम देख रहे हैं कि एक धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी के नई ग्रोथ साइकिल में आ रही है। तो इसमें पहली हाफ में आपने कोविड के पास एक बाउंड बैक देखा। सेकंड, आपने देखा कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के जरिए, इंफ्रा के जरिए वो अपना एक इकोनॉमी को पुश दे रही है। और तीसरी बात होगी जब कंजम्पशन, जो कि आज हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीबन 75-76% के लेवल पे है, वो कंजम्पशन अगर बढ़ बढ़ के 78 और 80 को पार करेगी तो प्राइवेट सेक्टर को भी जबरदस्ती कैपेक्स करना, आज अनाउंसमेंट्स बहुत कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, मगर ग्राउंड में काम अभी शुरू नहीं हुआ। अगर आने वाले साल, 1.5 साल में प्राइवेट सेक्टर भी कैपेक्स करेगी तो इसमें फायदा सबसे ज्यादा कैपिटल गुड सप्लायर, सीमेंट, स्टील, यानी मिड एंड स्मॉल कैप क्षेत्र में जो है ऐसे कैपेसिटी एक्सपेंशन को सप्लाई करने वाले, उनमें आप देखेंगे ऑर्डर बुक बढ़ेंगे और उनकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी। तो मीडियम टर्म में भी मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स जो डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड है और एक कैपेक्स साइकिल को रिलेटेड है, उसमें आप एक अच्छी फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ भी उम्मीद रख सकते हैं। तो मानते हैं कि आज ये फ्लोज के कारण मिड एंड स्मॉल कैप्स आज एक प्रीमियम में ट्रेड हो रहे हैं लार्ज कैप के कंपैरिजन में। इसलिए लोग शायद थोड़े डर गए हैं कि क्या अभी करना चाहिए। वो तो सामने ये बात उठती है कि क्योंकि फ्लोज जारी रहेंगे इसमें, तो मिडिल स्मॉल के अंदर एक वैल्यू डिस्कवरी के ढूंढते हुए ही हम देख रहे हैं कि एक भाग पीएसयूज में आके पीएसयू स्टॉक्स को बढ़ा रही है, क्योंकि ऑलवेज पीएसयूज प्राइवेट सेक्टर के माफिक एक डिस्काउंट में चलते रहे हैं। बहुत डीप डिस्काउंट था, आज इतनी खरीदारी के बाद वो डिस्काउंट नैरो हो गया है। मगर फ्यूचर में जहां पे भी पीएसयूज के अंदर एक ग्रोथ सेक्टर बनता है, जैसे मैं समझता हूं कि बैंकिंग, क्योंकि पीएसयू बैंक्स ही हमारे कॉर्पोरेट साइकिल को फाइनेंस कर पाएंगे, क्योंकि ये स्मॉल एंड मिड कैप जो कंपनीज होती हैं उनको प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा छूती नहीं है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो पीएसयूज को कॉन्फिडेंस होता है उनको लेंड करने में कैपेक्स साइकिल के अंदर, तो नेचुरली पीएसयू बैंक्स की लोन ग्रोथ की बुक भी अच्छी होगी। तो ऐसे पॉकेट्स अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप में हैं जहां पे आप फ्यूचर ग्रोथ को रीड कर कर एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर चुन सकते हैं एक लॉन्ग टर्म स्टॉक्स। शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी आ सकती है क्योंकि जो भी चीज होती है, बहुत रिस्क फैक्टर्स तो ऑलवेज रहते हैं मार्केट में ना। तो एक इंडियन इलेक्शन के बाद यूएस इलेक्शन है, फेड की, यूएस की ग्रोथ के बेस में फेड की जी। पॉलिसी है, हमारी मॉनसून्स भी सामने
अभी देखना है कि इस साल के मानसून कैसे थे। इर्रिस्पेक्टिव तो जरेंगे, मगर एक 3 से 5 साल की आउटलुक रखेंगे। मैं अभी भी कहूंगा कि आपको एक 30% लार्ज कैप, 40% मिड कैप, 30% स्मॉल कैप, ऐसे एक ब्रॉडर मार्केट में आप अपने एलोकेशन को करेंगे तो 3 से 5 साल में आपको जरूर वो फायदेमंद बन सकता है। जी, आपने कहा